अच्छा, कितने लोग ये फील करते हैं कि यार आंसर तो लिख लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो आंसर कैसा है ये बताने वाला हमें कोई नहीं है, उस आंसर में क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये बताने वाला कोई नहीं है, या तो हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी उसके लिए, और टेस्ट सीरीज के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हुए नहीं है। तो ये थोड़ी डायलेमा शायद हर RS एस्पिरेंट, इवन IAS एस्पिरेंट्स के मन में भी होती है कि हम एक दो आंसर लिखना चाहते हैं डेली, बट देर इज़ नो वन टू गाइड अस, टू मेंटर अस टुवर्ड्स ए बेटर आंसर, ठीक है। तो क्यों ना हम खुद अपने गाइड बने, और खुद गाइड बनेंगे तो वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास फिक्स पैरामीटर्स होंगे कि यार इन इन पैरामीटर्स पे एक आंसर को जज किया जाना चाहिए, इन इन पैरामीटर्स को देखना चाहिए हमें उस आंसर में, तब जाके हम पता लगा सकते हैं कि यार ये आंसर खराब है अच्छा है, और उसमें क्या क्या कमियां हैं जो सुधारी जा सकती है। तो आज का पूरा सेशन इसी पे स्वागत है आपका कनेक्ट सिविल्स के इस सेशन में, जिसका जो शीर्षक है, जिसका जो हेडिंग है वो ये हाउ टू असेस योर आंसर्स, अपने उत्तर का मूल्यांकन खुद कैसे करें, अपने का या फिर पीयर रिव्यू में आप दूसरे का भी करते हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप किन पैरामीटर्स पे उस आंसर को जज करोगे, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं सीधा, नो बकवास, सीधी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर और जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही करते हैं कि पूछा कुछ है और आंसर कुछ और दे दिया। अब एक बात बताओ, आपने आंसर लिखा, क्वेश्चन में कुछ और चीज़ पूछी हुई है, आपने कुछ और लिख दिया, तो आप खुद तो असेस कर नहीं सकते उस चीज़ को। यदि आपको पता ही होता कि यार इसमें कुछ और पूछा है और मैंने कुछ और आंसर लिख दिया, तो फिर आप लिखते ही नहीं ना, आप तो सही वाला लिखते। तो ये वाली चीज़ कोई दूसरा ही पकड़ सकता है। तो एक ये पैरामीटर है जिसको आप खुद से असेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको पता ही होता कि सही आंसर क्या था, सही डायरेक्शन क्या थी उसकी, तो आप सही डायरेक्शन ही लिखते ना, गलत डायरेक्शन आपने इसलिए लिखी क्योंकि आपको पता नहीं था। तो ये आपके पीयर रिव्यू या फिर मैं हेल्प करवा दूंगा आपको इस पैरामीटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ राजस्थान टूरिज्म, आई थिंक 2018 या 16 का क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन का नया लोगो क्या है, तो इन्होंने लिखा राजस्थान पर्यटन का नया लोगो राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है। कितने मार्क्स मिले? 0 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है और बता क्या दिया। अब इनको खुद को ही अपना आंसर चेक करना होता, तो यार ये तो 1 मार्क दे देते अपने आप को, इनको तो सही लगेगा ना। लेकिन एक्चुअली उसने लोगो पूछा है, उसने कोई थीम वगैरह नहीं पूछी है, ठीक है। तो टैगलाइन वगैरह नहीं पूछी, इन्होंने सही लिखा है। लोगो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि 2 एक दूजे की तरफ पीठ करे हुए ऊँट एवं मूछे राजस्थान का लोगो, इन्होंने लोगों को डिस्क्राइब किया है और साथ में चित्र भी बना दिया, तो इनको 2 मार्क मिल गए सीधे सीधे। और फिर उसके साथ टैगलाइन भी इन्होंने कर दी, क्योंकि लोगों में टैगलाइन भी इंक्लूडेड होती है। तो ये पैरामीटर तो आपका कोई और ही जज करेगा, उसके लिए पीयर रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं भी आपकी हेल्प करवा दूंगा कि यार इन्होंने ये पूछा था और आपने ये बता दिया। बाकी जितने भी पैरामीटर्स है ना, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा फटाफट से 10-15 मिनट के इस वीडियो में, और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने पूछा क्या है और आपने लिख क्या दिया, उसका रिवर्स मेथड होता है जानने का। आप किसी को भी आंसर पढ़वाओ, क्वेश्चन छिपा दो और उसे बोलो कि यार बता क्वेश्चन क्या था। यदि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन, वो जो इंसान है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाता है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्वेश्चन को छुपा लेता हूँ इसको, ठीक है, व्हाट इज द न्यू लोगो, ये इसको छुपा लेता हूँ। मुझे सिर्फ मैंने किसी को ये आंसर पढ़वाया कि यार राजस्थान पर्यटन का लोगो राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है, क्या वो सही से क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाएगा? क्योंकि ये तो टैगलाइन है, तो वो तो सोचेगा कि यार क्वेश्चन टैगलाइन के बारे में पूछा था, हाँ इसमें वो सही से प्रेडिक्ट कर पाएगा कि यार राजस्थान पर्यटन का लोगो एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यार, ये व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्ध आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई, बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। मैंने एक आंसर लिखा टीचिंग ऑफ बुद्ध आर रेलेवेंट टुडे, ये 5 टीचिंग्स लिख के आ गया मैं, ठीक है। अब ये 5 टीचिंग लिख के, ये हेडिंग लिख के मुझे कोई पूछे, क्वेश्चन को छुपा ले, और कोई मुझसे पूछे कि यार ये आंसर लिखा है मैंने टीचिंग ऑफ बुद्धा रेलेवेंट टुडे, तो क्या क्वेश्चन होगा? तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी बुद्धा की टीचिंग्स आज रेलेवेंट है, ठीक है। यही आंसर कर रहे हैं तो, लेकिन ये तो अधूरा है। पूछा तो ये था कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों, ये वाला तो आंसर किया ही नहीं ना अपन ने, तो इसका मतलब अपना आंसर अधूरा है। हाँ, आंसर 2 ये कर रहा है कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ या फिर रेलेवेंट टीचिंग ऑफ बुद्धा, यार ये मुझे पेन, रेलेवेंट टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये पहली हेडिंग हो गई, पहला कॉलम हो गया। दूसरा वाई। अब इसको आंसर को पढ़ के मैं सीधा सीधा सही आंसर क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर लूंगा कि यार उसने ये पूछा, वाई भी पूछा है उसने, इसीलिए तो वाई आंसर किया है इसने कि कौन सी बुद्धा की टीचिंग रेलेवेंट है और वो क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवर्स मेथड यूज कर सकते हो किसी और को दिखा के, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको यार, यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरलाइन किया है, क्वेश्चन के सारे पार्ट को इक्वल वेटेज देते हुए आंसर किया है ना, हेडिंग वही बनाओ जो क्वेश्चन में पूछी गई है। आपका न तो आपकी डायरेक्शन से आप भटकोगे, ठीक है, और न ही कोई पार्ट छूटेगा। और
बिलीव मी, ये डायरेक्शन एंड पार्ट, ठीक है, बिलीव मी ये इतने लोगों की प्रॉब्लम होती है 10 मार्कर क्वेश्चन में आप डायरेक्शन से भटक गए आपको 2 मार्क मिलेंगे, आप कितना भी पेज भर के आ जाओ, और डायरेक्शन सही हुई तो 7-8 मार्क्स मिल सकते हैं। और फिर हम तो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना, तो हम घर पे आके सोचते हैं कि यार 6-7-8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे यार, उसमें पूरा पेज भर के आए, यदि डायरेक्शन सही नहीं है तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है, हेडिंग्स जो है ना आपके आंसर की, वो क्वेश्चन की बना लो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए, तो पहली हेडिंग तो मेरी यही होगी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या एसेंशियल फैक्टर्स, पहली हेडिंग ये हो गई। और मैंने इसमें 5-6 एसेंशियल फैक्टर्स लिख दिए, ये पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। इन केस ऑफ एथिकल डिसीजन बीइंग अगेंस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, हाउ विल यू हार्मोनाइज देम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में से किस प्रकार समन्वय करेंगे। दूसरी हेडिंग मेरी हो जाएगी समन्वय, है ना। मैं लिखूंगा हार्मोनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल डिसीजंस, ये दूसरी हेडिंग होगी। और फिर साथ में इसमें एक तरफ एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा है तो मेरा कोई भी पार्ट नहीं छूट रहा, मेरी डायरेक्शन इंटैक्ट है, क्योंकि मैंने हेडिंग ही वही बनाई जो क्वेश्चन पूछा है। तो हेडिंग आप प्लीज 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 10 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन में वही बनाए जो क्वेश्चन में पूछा है, आप भटकोगे ही नहीं डायरेक्शन से, है ना। हेडिंग कोई भी अपनी तरफ से नहीं मत बनाओ, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। जैसे मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, दोनों को कनेक्ट करवा रहा है। देखो, एक तरफ मनुष्य की नैतिक उन्नति और दूसरे समाज की सर्वांगीण उन्नति, तो दोनों में मैं टेबल बनाऊंगा। एक में लिखूंगा कि समाज की सर्वांगीण उन्नति क्या है और फिर उससे रिलेट करूंगा मनुष्य की नैतिक उन्नति को, तो मेरा क्वेश्चन की डायरेक्शन बिल्कुल सही होगी, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूँ फटाफट से। अब आप एक पेन और कॉपी ले लो, इस वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे, और ये समरी के 4 पॉइंट लिख लो। ये तो सारे 2, 5 और 10 मार्कर तीनों के लिए एप्लीकेबल है। हर क्वेश्चन के पार्ट को अंडरलाइन करना है, हेडिंग वही बनानी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं बनानी है। लिख लो, ये अपने माइंड में सेट कर लो। हर क्वेश्चन के पार्ट को इक्वल वेटेज देना है। जैसे ये पूरा एक पार्ट था, एक्सप्लेन द फैक्टर्स एसेंशियल, तो मैं इसमें 7-8 पॉइंट लिखूंगा पहले, फिर ये दूसरा पार्ट है ना। तो ये 5 मार्कर का हो गया मेरे लिए, और ये 5 मार्कर का हो गया, दोनों 5-5 मार्क के पार्ट हो गए। कनेक्ट पार्ट से पॉसिबल, जैसे इसमें कनेक्शन किया हुआ है, तो ये समरी लिख दो। यदि आप ये कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आते हैं अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक। 2 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला रूल है ब्लफ मत करो। ब्लफ मतलब यदि आपको नहीं आता तो नहीं आता, आप छोड़ के आओ, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आप बोलोगे यार मेंस में कौन सी नेगेटिव मार्किंग होने लगी हो, तो प्री में होती है। नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है कि आपने 2-3 क्वेश्चन में ब्लफ कर दिया, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, तो एग्जामिनर के माइंड में सेट हो जाता है कि यार ये तो तुक्के मार रहा है, तो वो आगे भी आपके क्वेश्चन में थोड़े खींच के नंबर देगा। आगे 5 मार्कर क्वेश्चन में मान लो वो 3 देता, उसकी जगह 2 ही देगा, क्योंकि उसके माइंड में नेगेटिविटी सेट हो गई है थोड़ी, तो ये 1 मार्क का नुकसान हो गया ना नेगेटिविटी। इसलिए नहीं आता तो नहीं आता यार। जैसे ये कोई एस्पिरेंट है, एलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ मानव ठक्कर, 2018 की कॉपी है, मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धता। अब यार मानव ठक्कर का नहीं पता तो नहीं पता, इन्होंने जबरदस्ती पहले शूटर लिखा फिर कबड्डी लिखा, मार्क्स तो 0 ही मिलने हैं, लेकिन 0 नहीं, ये एक्चुअली में -1.5 या -1 मान लो आप, क्योंकि उसको ये लग जाएगा कि यार नहीं पता फिर क्यों जबरदस्ती कर रहा है। दूसरा नेगेटिव कैसे हुआ, आपका टाइम भी खराब हो गया। इन मैम को या इन सर को 1 मिनट लगे होंगे इस आंसर को करने में, और ये 1 मिनट वेस्ट हो गया। 1 मिनट आप कहीं 5 या 10 मार्कर क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आपका वो पेपर भी नहीं छूटता। यहाँ पे पेपर छूटने के चांस है यदि आप कुछ भी ब्लफ करोगे तो। 2 मार्कर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली ब्लफ नहीं करना है, नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन में हिट द बुलसाई, सबसे पहले जो पूछा है वो लिखो सीधा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड नक्सलवाद, ओरिजिन पूछा है इन्होंने सीधा। अब आप नक्सलवाद को एक्सप्लेन करने बैठोगे तो गलत बात है। इन्होंने देखो सीधा एक छोटा सा लाइन लिखा है, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत सीधा ओरिजिन लिख दिया इन्होंने कि 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी गांव से हुई थी, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आपने, इन्होंने मार्क्स कहाँ पे दिए, यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ पे टिक लगाया, मतलब आरपीएससी लव्स फैक्ट्स। उन्होंने 1967 देखा है, पश्चिम बंगाल देखा है, नक्सलवादी गांव देखा है, तो आपको फैक्ट्स डालने ही डालने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख लो आप, आरपीएससी लव्स फैक्ट। अभी मैं समरी बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, हाउ डू यू डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे आप सीधा डेफिनेशन भी दे सकते थे, प्रति 1 लाख महिलाओं पर प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु मातृ मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यही पूछा था, यही बोल दिया। लेकिन साथ में इन्होंने क्या लिखा, 167 है राजस्थान की, तो देखो यहाँ पे टिक किया है और 1.5 मार्क्स दिया इन्होंने। तो आरपीएससी लव्स फैक्ट आपको फैक्ट भी बताने हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने देखो
नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, उस वैश्विक संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का, तो सीधा सीधा IMF लिख के आ जाओ, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर 0.5 या 1 ही मार्क मिलेगा। साथ में इन्होंने क्या लिख दिया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इतनी तारीख इतने उसको हुई थी। ज़्यादा भी नहीं पता तो 1945 तो लिख ही सकते हो, ब्रेटन वुड्स तो लिख ही सकते हो, इतना तो पता ही होता है, तब जाके आपको 2 मार्क मिलते हैं। तो RPSC लव्स फैक्ट, आपको फैक्ट भी लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो नाम में फैक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इनको सिर्फ 1 मार्क मिला है, तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि नाम में राजस्थान में लगभग इतनी मंडियाँ वो है, ठीक है। उसके अलावा ई नाम जो पोर्टल है उसके बारे में लिख दो, कुछ भी फैक्ट लिख दो आप, है ना। जो ई नाम के दौरान जो MSP में इतनी सारी फसलों का वो किया जाता है, प्रोक्योरमेंट किया जाता है, तो कुछ भी फैक्ट लिख दो 2-3, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन में 4-5 रिलेवेंट पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये नक्सलवादी वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें ज़्यादा बेटर क्या होता, आप लिखते यहाँ पे फर्स्ट कि ये वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था। ये कब हुआ था, 1967 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दो वो हो गई। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि अभी अपने लक्ष्य से भटक के हिंसा वगैरह में वो हो गया है, तब्दील हो गया है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। तो 4 पॉइंट। अब एक बात बताओ, साइकोलॉजिकली एक तो पैराग्राफ पढ़ते हो आप, एक 4 पॉइंट लिखते हो, तो यार 0.5 भी 1 पॉइंट को देता है, तो भी 2 मार्कर देने के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो 4-5 रिलेवेंट पॉइंट लिखो, समरी लिख लो। अब पेन और कॉपी उठाओ आप, ये कहीं लिख के चिपका लो कि 2 मार्कर क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट है या नहीं है मेरे आंसर में। आपने मान लो एक 2 मार्कर क्वेश्चन लिखा, फिर आप किसी से चेक करवा रहे हो या खुद ही चेक कर रहे हो। आप पहली बात ये देखो कि आपने ब्लफ तो नहीं किया ना, आपको आता था ना। दूसरी बात देखो, आपने सीधा जो पूछा था वो लिखा है ना, आपने 1-2 फैक्ट लिखे या नहीं लिखे। आपने फैक्ट नहीं लिखे तो आप उसमें 1 ही मार्क देना भाई, अपने को 0.5 ही देना, ठीक है। और आपने 4-5 रिलेवेंट पॉइंट लिखे या नहीं लिखे, आपने मान लो 2 ही पॉइंट लिखे तो फिर आप आधे नंबर दे देना अपने आप को सीधे सीधे ही, ठीक है। एक्स्ट्रा डायग्राम, यदि क्योंकि 2 मार्कर के क्वेश्चन में 2 मिनट मिलते हैं आपको, तो हो सके तो डायग्राम, अब ठीक है, जब आप आंसर लिख रहे हो तो हो सकता है आपको डायग्राम याद नहीं आए, कोई बात नहीं। आंसर लिखने के बाद में जब खुद से चेक कर रहे हो तो आप सोचो कि यार इसमें मैं क्या डायग्राम बना सकता था। फॉर एग्जांपल ये नक्सलवाद वाला क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं ऐसे करना था और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी विलेज दिखा देना था। कितना सेकंड लगा मुझे, हार्डली 5 सेकंड्स। कुछ नहीं करना, ऐसे करके ये नक्सलबाड़ी विलेज दिखा दिया मैंने वेस्ट बंगाल में, बस, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड में सेट है कि वन ऑफ द डायग्राम क्या होता है, मैप होता है, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्योंकि 4-5 पॉइंट लिखोगे तो आपकी राइट साइड में जगह बचेगी, तो हो सकता है ये डायग्राम आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला दे। और ये 0.5 ही होते हैं जो घड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट लिख लो 2 मार्कर में। अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में। यहाँ पे ब्लफ कर सकते हो, नहीं करना ही है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़े ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब चीफ मिनिस्टर 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये मुझे नहीं पता था एग्जाम में, सच बताऊं तो 2021 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे यार नहीं पता तो भी करके आएंगे, ऑब्वियसली करके आएंगे। हाँ यार करके आएंगे, और 7 पॉइंट प्रोग्राम लिख के आया मैं, उसमें हेल्थ में लिख के आ गया, जो कि एक्चुअली था नहीं, उसमें IMR वगैरह थी। मैंने क्या किया, लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाई, और कि जन्म से पहले ये ठीक है IMR MMR वगैरह हो गई, फिर ये बाल विवाह की दिक्कत हो गई, फिर एजुकेशन वाली हो गई, सिक्योरिटी वाली हो गई, हेल्थ वाली हो गई। अब 1 पॉइंट मान लो हेल्थ वाला गलत भी लिख दिया तो कोई बात नहीं यार, मैं छोड़ के आऊँ उससे बढ़िया तो मुझे कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो यहाँ पे ब्लफ कर सकते हो। आगे चलते हैं, 7-8 रेलेवेंट पॉइंट लिखने ही है और उनमें फैक्ट घुसाने अपने को। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषित कीजिए। अब सिंपल सी टेबल तो सारे बना के आएंगे। उसमें एक तरफ क्या होगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और किसके बेसिस पे होगा। अब सर्विस और उसका तो वो खत्म हो ही गया है, मैन्युफैक्चरिंग का डिमार्केशन है, तो अब होगा सीधा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे। ये टेबल तो आप, ये मुझे ये पेन चलाना ही नहीं आता, उल्टा सीधा होता है, ठीक है। तो ये टेबल तो आप बना के आओगे साथ में। अब ये 3 पॉइंट तो ये हो गए साहब। अब 7-8 पॉइंट कैसे बनाए यार, चौथा लिख दो कि लगभग 6 करोड़ MSMEs है, 5वां लिख दो कि लगभग 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 6ठा लिख दो, कुछ नहीं, इनमें 5-5 सेकंड लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये लगभग 30% GDP में योगदान देता है, ठीक है। 7वां लिख दो, लगभग 45% एक्सपोर्ट में योगदान देता है, ठीक है। इस तरीके से 5-6 पॉइंट बना दिए, छोटे छोटे 5-5 सेकंड के पॉइंट। हार्डली आपको कितना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, है ना। और यही पॉइंट आपको मार्क्स दिलाएंगे एक्स्ट्रा। हो सकता है आपको सिर्फ टेबल बनाने पे 2 या 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ करने पे 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, और 4 मार्क्स तो बहुत यूज होते हैं। 3 मार्क्स भी अबव एवरेज होते हैं, 70% मार्क्स, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको लव फैक्ट है ये सब 6 करोड़। और ये सर ये कहाँ से पता लगेंगे, ये मिशन 350 में पता लग जाएंगे, आप अखबार पढ़ते हो तो वहाँ से पता लग जाएंगे। यही तो है जो आपको बाकी एक्सपीरियंस से अलग करते हैं, यही तो, इसीलिए तो यूपीएससी वाले लोग ज़्यादा एक्सेल कर पा रहे हैं, ठीक है, आरपीएससी में। आगे चलते हैं, ये हो गया, ये फैक्ट वाली बात बोल दी मैंने। जैसे ये अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो राइट 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, आप बोल रहे हो 8 से 10 पॉइंट लिखो और इसमें तो 5 मेजर प्रॉब्लम लिखी हुई। हाँ भाई, हेडिंग अपने को 5 ही बनानी है, लेकिन ब्रॉड हेडिंग बनाओ आप यहाँ पे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम पूछा है, 5 मुख्य समस्याएं पूछी है प्रमुख, तो आप पहली हेडिंग बना दी आपने सोशल प्रॉब्लम्स मान लो, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स। ए लिख दिया मैंने इसको, है ना। बी कर दिया मैंने कल्चरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है। सी मैंने कर दिया इकोनॉमिक या आर्थिक प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर मैं पॉइंट लिख दूंगा कि 1 और 2, फिर इसके अंदर 1 और 2, मतलब 3 या 4 लिख देता हूँ मैं, 5 और 6 लिख देता हूँ। इस तरीके से 7, 8, 8, 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके। अब इसमें भी आपको फैक्ट लिखने, ठीक है। आप एक तो आपने सिर्फ सीधा सीधा लिख दिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये है, या फिर आपने लिटरेसी वाली प्रॉब्लम लिख दी, मान लो वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम की पुअर लिटरेसी रेट है, आप यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट हाई है ये लिखो, क्योंकि ये कीवर्ड है ड्रॉप आउट रेट। आपको डेटा नहीं पता कोई बात नहीं, मान लो हेल्थ की प्रॉब्लम लिख रहे हो आप, तो आप लिखो हाई एमएमआर और आईएमआर रेट, आईएमआर एंड एमएमआर रेट। कोई बात नहीं, आपको डेटा नहीं पता, लेकिन ये भी फैक्ट है। फैक्ट का मतलब सिर्फ डेटा नहीं होता, कीवर्ड्स भी फैक्ट होते हैं। मैंने आपको पहले जहां प्लेटफॉर्म था अपना, उसमें मैंने बताया था कि लिकर पी के एसएससी ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। कोई आपको कोई इस कमिटी याद आ गई, कोई कोर्ट याद आ गया, ऑर्गेनाइजेशन याद आ गई, रैंकिंग याद आ गई, ठीक है, पर्सनैलिटी याद आ गई, कीवर्ड याद आ गया, तो ये कीवर्ड ही तो है आईएमआर और एमएमआर। तो आप, क्योंकि एग्जामिनर को फिर पता लगेगा कि आपका माइंड इतना ब्रॉड है कि आप आईएमआर और एमएमआर के पर्सपेक्टिव में सोच पा रहे हो ट्राइबल कम्युनिटी को, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अपने को पॉइंट्स बनाने। डायग्राम इफ पॉसिबल, डायग्राम मैंने स्टैंड डायग्राम आपको बताएं, ये जब आपके माइंड में रहते हैं तो अपने आप ही फिर याद आते हैं, आपको वैसे याद नहीं आएगा। आप देखो इसमें आप सोचोगे, अब जैसे आपने आंसर लिख लिया, आंसर लिख के आप एसेस कर रहे हो कि यार मैंने क्या क्या और कर सकता था, तो फिर आप क्या करोगे, समरी को जाओ, या आप चिपका लेना ये समरी कि 5 मार्क के क्वेश्चन में ये काम करने होते हैं क्या। पहले वो तो देखो, डायरेक्शन वाली तो बात सब जगह देखनी है कि आपने सही डायरेक्शन में आंसर लिखा है नहीं, वो तो 2, 5, 10 में सब में लिखनी है। फिर आपने ब्लफ किया कि आपने छोड़ा तो नहीं छोड़ा साहब, क्या आपने हिट द बुल सही, सबसे पहले जो पूछा था वो बताया, ठीक है साहब। आरपीएस लेवल फैक्ट आपने कितने फैक्ट डाल दिए, 5 नंबर क्वेश्चन कम से कम 5 फैक्ट तो होने ही चाहिए। 8-10 रिलेवेंट पॉइंट लिखे या नहीं लिखे, आपने मान लो 3-4 लिखे तो आप नंबर काट लो अपने। फिर सोचो डायग्राम, आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप सोचो यार मैं क्या डायग्राम बना सकता था, इसमें क्या बना सकती थी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप सोचोगे, हो सकता है लिखते टाइम आपको डायग्राम याद नहीं आया, लेकिन बाद में आप सोचोगे अरे यार मुझे कुछ नहीं, राजस्थान का मैप बना के यहाँ पे लिख देना था, ये वागड़ रीजन है और ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुल मतलब ये क्या बोलते हैं जनजातीय बहुल क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब कुछ नहीं यार, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डायग्राम पता थे कि ये डायग्राम्स में अपनी बात होती है। इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ वगैरह अपने को याद आएगा, ठीक है। ये सब चीजें मैंने कवर करी हुई है बूस्टर वाले लोगों को पता है। जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी का वीसीएस साइकिल बना दो, वन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी हो जाएगी ना। तो डिस्प्रपोर्शनल पॉवर्टी रेट है, मतलब पॉवर्टी तो होती है लेकिन ट्राइबल में और भी ज्यादा देखी जाती है डिस्प्रपोर्शनल, तो उसमें क्योंकि वो वीसीएस साइकिल में होती है, पुअर लिटरेसी, फिर पुअर पॉवर्टी, फिर पुअर हेल्थ, तो ये वीसीएस साइकिल मतलब कुचक्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये वाला डायग्राम बना दो। तो इस प्रकार से आपको 5 मार्कर क्वेश्चन की समरी लिख लेना भाई, ये पॉज करके लिख लेना कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए। अब आते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन। देखो 10 मार्कर क्वेश्चन इस वीडियो में तो पूरा कवर नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आपने बूस्टर वगैरह किया हुआ है, आई एम श्योर, नहीं किया हुआ तो आप तेज वाली यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो, अपने को तो फायदा लेना है, अपने को प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, ठीक है। तो आप देखो आंसर लिख लिया आपने, फिर आप देखो आपने इंट्रो लिखा या नहीं लिखा। इंट्रो मस्ट है भाई, इंट्रो नहीं लिखा तो 1 मार्क काट लो आपका। आप देखो कंक्लूजन लिखा है नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा तो 1 मार्क और काट लो। फिर बॉडी में देखो आपने बॉडी को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बांटा या नहीं बांटा तो 1 मार्क काट लो, क्योंकि जितना ब्रेक करोगे अपने आंसर को उतना ही इफेक्टिव मार्क्स आएंगे आपके। फिर देखो कि हर हेडिंग के अंदर आपने 2-3 पॉइंट लिखे हैं तो आपके 15-18 पॉइंट है या नहीं है, कम से कम 15 पॉइंट तो होने ही होने चाहिए 10 मार्क के क्वेश्चन। अभी आपको लग सकता है कि यार 15 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, कैसे लिखेंगे, लेकिन आ जाते हैं वो। आपके जैसे ही लोग लिख रहे हैं, आज ही मुझे किसी ने आंसर भेजा था, उनके कितने 20-25 पॉइंट लिखे हुए थे, इवन मैं भी कोई आंसर में 20-25 पॉइंट लिख के आया हूँ एग्जाम में, ठीक है। और वो कहाँ से निकलेंगे, लिकर पी कैसे सेड, ये क्या बीमारी है सर, ये तो हमने सुना ही नहीं। ये आपने, यदि आप तेज में थे तो आपने सुना होगा, कोई बात नहीं, आगे और आता रहेगा ये। मैं जैसे आपके आंसर वगैरह रिव्यू करूंगा कभी कभी तो लिकर पी कैसे सेट बताता रहूंगा आपको। आरपीएस लेवल फैक्ट क्या आपने 5-7 फैक्ट दिए हैं क्या, आपने सन दिया है, कोई नाम दिया है, ये सब दिए हैं क्या, कोर्ट्स डेटा फैक्ट कुछ भी कमिटी का नाम दिखा है, नहीं लिखा तो फिर आप अपने मार्क्स काट लो। यदि 10 मार्कर क्वेश्चन में 5-7 फैक्ट नहीं लिखे तो आप अपने मार्क्स काट लो भाई 1-2, ठीक है। ये पॉइंट्स होने ही होने चाहिए, पैरामीटर्स होने ही होने चाहिए। जैसे आप 10 मार्कर क्वेश्चन लिखोगे, ये आप अपने पेज पे लिख लो और फिर देखो कि यार क्या क्या छूटा है। डायग्राम तो यार इसमें मस्ट हो जाता है 10 मार्कर क्वेश्चन में एक तरीके
तरीके से डायग्राम, और बन जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पॉज करके देख लेना, ये सब चीज़ें मैंने बूस्टर में बताई हुई कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अपन बाद में और भी अपने प्रोग्राम चलते रहेंगे, जैसे मिशन 350 उसी में मैं बताता रहूँगा कि देखो यार इन्होंने ये इंट्रो इस टाइप का लिखा है, ये फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने, ये डेफिनेशन लिख दी इंट्रो में, करंट वाला लिख दिया, ठीक है। बॉडी को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, मैंने बताया ना अभी हेडिंग और सब हेडिंग में तोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। चीजी गैप में, लेवल्स अप्रोच, स्टेक होल्डर, ये सब मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अभी आपको नहीं समझ में आ रही तो आई एम सॉरी, अपन बाद में ले लेंगे इनको, ठीक है। और कंक्लूजन इस तरीके से, इसमें कंक्लूजन मैंने याद करो एक और ऐड किया था जो इसमें नहीं है, टारगेट बेस्ड। लास्ट में टारगेट बेस्ड कंक्लूजन की, जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गया 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, टारगेट भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ये अपन डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। हाँ, मैं आपको एक कैलकुलेटर टाइप से भी दे सकता हूँ यदि मुझे टाइम मिला तो, कि यार ये चीज़ें यदि आपने 10 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखी, ये चीज़ें नहीं लिखी है तो आप इतने मार्क्स काट लो, इतने काट लो। एक्सेल सीट में बना के मैं आपको दे दूंगा। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं कुछ कैलकुलेटर टाइप से बना के दे दूंगा आपको, यदि पॉसिबल हुआ तो आप सीधा वो वहाँ पे इनपुट डालो उसमें कि यार इंट्रो लिखा है तो 1 इनपुट डाल दो, इंट्रो नहीं लिखा तो 0 डाल दो। वहाँ पे कितने फैक्ट लिखे हैं आपने, 5 फैक्ट लिख दिए, ठीक है। आपने कितने पॉइंट लिख दिए, पूरे रेलेवेंट पॉइंट 12 रेलेवेंट पॉइंट लिख दिए मान लो। इरेलेवेंट या फैक्चुअल एरर कितनी है, 3 फैक्चुअल एरर लिख दिया आपने, मतलब जो नहीं था वो। और कंक्लूजन लिखा है आपने, लिखा है 1 डाल दिया यहाँ पे, और सीधा वो एक्सेल वाला क्या करेगा, वो आपके मार्क्स निकाल के दे देगा कि आपके 5.5 मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके का मैं बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बनाया भी हुआ है। जब मैं तेज में था तब मैंने बनाया था, तो लेकिन यूज़ नहीं कर पाए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या ऑब्जेक्टिविटी आती है, ये एग्जाम रिलेटिव होता है यार। कोई आपसे ज़्यादा पॉइंट लिख के आ रहा है, आपसे ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट लिख के आ रहा है, आपसे ज़्यादा फैक्ट लिख के आ रहा है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने ही मिलने, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला काम आएगा अपने, ठीक है। ठीक है यार, ट्विटर पर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पर आंसर राइटिंग होगी। टेलीग्राम पर तो आप हुई, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। ये वीडियो बकवास लगाओ तो डिसलाइक करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करो आपकी ये क्या कर रहे हो आप यार, हमें पहले भी नहीं समझ में आया था, अब भी नहीं समझ में आया। और अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि मुझे बूस्ट मिलता है। अब तो मैं अकेला ही हूँ वैसे भी, तो आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच। ये PDF भी मैं आपको कहाँ पे दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। थैंक यू सो मच इतनी देर झेलने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी देख रहे हो, ठीक है।